हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशस एकेडमी। दिस इज आसिम हियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस एट 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको पता करना है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 रूट्स है या सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमको कैसा पता चलेगा कि रूट्स है या नहीं है? जब हम ये वैल्यू इस वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। सिमिलर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x में, जो वेरिएबल x है -1 वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1, अगर आंसर 0 आया तो ये रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सिंपल है। सो लेट्स सॉल्व। सॉल्यूशन, put x equal to 1 in the equation, in the given equation, we get इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर हुआ 1, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 इज 5, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इक्वेशन में, इस गिवन इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू की जगह x इक्वल टू 1 डाला जाएगा, x इक्वल टू -1। अगर वैल्यू 0 आती है देन इट इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली हमको x इक्वल टू 1 -1 सब्स्टिट्यूट करना है इस गिवन इक्वेशन में। अब हम फिर से चेक करना है कि इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल्सो put x equal to -1 in the above equation. ठीक है, x equal to -1 in the above equation। तो हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और ये एंड में हमारा -5। एक्स स्क्वायर की जगह x यहाँ पे -1 हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। पुट x इक्वल टू -1 इन द अबव इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, सो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर आएगा +1 -4, ये -5। सो 1 - 4 इज व्हाट, -3 -5। ठीक है, तो -3 -5 कितना हो जाएगा, -8। -8 इज नॉट इक्वल टू 0। therefore x equal to -1 is not the solution. It's not the solution or root of the equation. It's not the root of the equation. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। 2m square minus 5m equal to 0. It's question number 2 equal to 0. So m equal to 2 और m equal to 5/2, ये वैल्यू डाल के हमको देखना है इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। सो हमको दिया हुआ क्या है, m equal to 2 एंड m equal to 5/2। सो यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट m equal to 2 in the, या पुट m equal to 2, लेट की जगह पुट कर दीजिए, लिख दीजिए पुट m equal to 2 in the given equation। 2m square minus 5m equal to 0, मतलब इक्वल टू
की जगह पे हम आगे लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2। सो m की जगह जो m वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 है और उस वैल्यू में हम m इक्वल टू 2 हर जगह सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 4 minus 5 into 2 is 10, 8 minus 10 equal to minus 2. Therefore, minus 2 is not equal to 0. Therefore, it's not a quadratic equation. यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमसे कि यहाँ पे हमने लिखा इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मेरा मीनिंग आप समझ चुके रहेंगे। इट्स नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये चेंजेस कर लेना। मैंने इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, आपको लिखना है इट्स नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि मैं पहले समझा चुका हूँ कि अगर हमने जो वेरिएबल की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, जैसे 1 है, -1 है, इन वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर इक्वल टू 0 वैल्यू आता है, देन इट्स अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 नहीं आता, कोई नंबर आता है, 2 आता है या 3 आता है, जैसे वहां पर -2 आया, -2 is not equal to 0, therefore the given equation is not the root of the equation, therefore the given value is not the root of the equation। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, अभी m इक्वल टू 5/2 बचा है हमारा। अब एक तो हमने डाल लिया m इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट कर लिया। नाउ पुट m इक्वल टू 5/2 इन द गिवन इक्वेशन। क्या दिया हुआ है हमारे इक्वेशन है 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 5/2। सो 2 इंटू 25, 5 5 से 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये 5/2 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5 इज व्हाट 25, 2 इंटू 2 इज व्हाट 4, और यहाँ पे क्या है हमारे 25/2 माइनस 5 इंटू 5 इज 25, 25/2, 2 1 जा 2 2 जा, so बचा कि हमारे पास 25/2 अपॉन माइनस 25/2। 25/2 माइनस 25/2 क्या हो जाएगा, सेम नंबर, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम वेरिएबल की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर m इक्वल टू 5/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और 5/2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद गिवन इक्वेशन में हमको वैल्यू 0 मिला। जब हमको वैल्यू 0 मिलता है उसका मतलब ये होता है गिवन वैल्यू इज एन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। therefore m is equal to 5/2 is the root of the equation। एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप नोट्स में भी अपनी तरफ से आपको लगता है कुछ और लिखना चाहिए जिसके ज़रिए आपको याद रहेगा कि यहाँ पे कैसे वैल्यू आया था, कैसे प्लस माइनस हुआ था। तो आप अपने नोट्स बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया हुआ फाइंड कि इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। मतलब यहाँ पर हमको कहा गया है कि एक रूट दिया हुआ है x इक्वल टू 3 फॉर द गिवन इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, हियर x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द above given इक्वेशन। x इक्वल टू 3 यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ये रूट है गिवन इक्वेशन का, हमको k की वैल्यू सब फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन द above इक्वेशन we get। सो हमको क्या दिया हुआ है k, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो हमने जहाँ जहाँ वेरिएबल वहाँ पे x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया।
ठीक है। सो 3 into 3 is what 9k, 10 into 3 is what 30 plus 3 equal to 0. So 3 square is 9, 9 into k is what 9k, minus 10 into 3 is what 30 plus 3 equal to 0. ईच एंड एवरी साइन को ध्यान में रखिएगा, आप इसको केयरफुली कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटीज है। सो 9k as it is minus 30 plus 3 is what minus 27. यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बड़े नंबर के माइनस की साइन है, तो ये नंबर और ये नंबर जब ऐड होंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होके जो वैल्यू आती है 27 होगा, माइनस प्लस जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस की साइन है कि बड़े नंबर के माइनस की साइन। सो 9k इक्वल टू 27, k इज व्हाट 27 by 9, therefore k इक्वल टू 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। therefore k equal to 3 is the given answer, therefore k equal to 3 is the expected answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.1 का, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसके बाद तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा, कोई भी डाउट्स हो क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m square plus 2m plus k equal to 7 is minus 7 by 5. Complete the following activity to find the value of k. So solution, ये रूट है इस गिवन इक्वेशन, तो डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which is minus 7 upon 5. Put quadratic equation 5m square plus 2k equal to 2m plus k equal to 0. Therefore put m equal to minus 7 by 5 in the equation. इस इक्वेशन में हमको डालना है, ये सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू माइनस 7 by 5, यहाँ पे माइनस 7 by 5 लिखेंगे, उसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 माइनस 7 अपॉन 5 होगा, 5 इंटू 49 by 25, 7 का स्क्वायर होगा 49, 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, सो ये हमको मिला, सो ये होगा 5 1 जा 5 5 जा, तो ये होगा 49 by 5। अब आगे 2 इंटू माइनस 7 by 5, 2 इंटू माइनस 7 अपॉन 5, सो ये 7 का स्क्वायर था 49 था, ये 25 था, 5 और 5 5 5 जा 25 और इसके लिए 49 by 5 आया, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया। 2 इंटू माइनस 7 by 5 क्या होता है, 2 इंटू माइनस 7 इज माइनस 14 अपॉन 5। ठीक है, तो हमको मिला 49 by 5 एंड माइनस 14 by 5, दोनों का हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 49 by 5 माइनस 14 by 5। 49 माइनस 14 कितना होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार 5 लिख देंगे। 49 माइनस 14, 9 माइनस 4 इज व्हाट 5, 4 माइनस 1 इज 3, तो हमको क्या मिलता है आंसर 35। यहाँ मिलेंगे, लिखेंगे हम 35 अपॉन 5। ठीक है, ठीक है, 35 ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। अब जैसा ये 5 है, हमको पता है 5 7 जा इज 35 एंड 5 1 जा इज 5, तो ये 5 कैंसिल होगा, 7 अपॉन 1 क्या है, therefore k इक्वल टू 7, therefore this is the answer which we were expecting। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, स्कूल मेट्स के साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट, मैं इतने बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ सके, तो और जितना कंसेप्ट का क्लैरिटी रहेगा उतना बच्चा अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, सो आप लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।